तो स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की कुछ कंडीशन देखी थी। आइडियल गैस की मिक्सिंग देखी थी। दो तरह की मिक्सिंग होती है, आइडियल मिक्सिंग और आइडियल गैसेज की नॉन आइडियल मिक्सिंग। फिर इस क्लास में हम लोग सॉलिड की लिक्विड में, लिक्विड की लिक्विड में और सॉलिड की सॉलिड में मिक्सिंग के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको शुरू करवाता हूं लेक्चर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। जहां पर रिक्वायरमेंट होगी डेरिवेशन करेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं होगी डेरिवेशन नहीं करेंगे। देखिए यहां पर बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। हम बेसिकली टॉपिक पढ़ रहे हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। उसमें हम पढ़ रहे हैं मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस या फिर मिक्सिंग ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं एक्चुअल में जो टॉपिक की जो हेडिंग है ना, वो ये नहीं है। टॉपिक की हेडिंग क्या है? टॉपिक की हेडिंग है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ये आपका टॉपिक है मेन, जो अभी चल रहा है एंट्रोपी के केस। ठीक है, ये आपका मेन टॉपिक है। इसी टॉपिक के अंदर आपका जो सबसे पहला पोर्शन आता है, जहां पर हम बात करते हैं किसकी? एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। ये आपका पहला पोर्शन आता है। और ये जो पहला पोर्शन आया है, इसमें सबसे पहला पार्ट होता है आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, पहला टॉपिक आपका यही आता है। अब आइडियल मिक्सिंग की कंडीशन क्या है? मान लीजिए 2 या 3 आपके पास आइडियल गैसेस है कि आप उनको किस तरीके से मिक्स करें। हालांकि पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, बट मैं दोबारा आपको रिकैप करवा देता हूं। हमने क्या लिखा था? कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस ऑफ आइडियल मिक्सिंग। आइडियल मिक्सिंग की कंडीशन क्या होंगी? देखिए भाई, सबसे पहला क्या होना चाहिए? आइसोथर्मल होनी चाहिए, टेम्परेचर ना बदले, आइसोथर्मल होनी चाहिए। दूसरा कौन सा? प्रेशर भी ना बदले, आइसोबारिक हो। तीसरा कौन सा? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होना चाहिए। नंबर 4, जो आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सिंग है वो भी क्या होना चाहिए? 0। नंबर 5, यहां पर क्या होगा? जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो भी क्या होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए। ये मैं आपको एक बार समझाऊंगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग किस तरीके से मिक्स होंगी ये भी मैं आपको समझाऊंगा। नंबर 6 की बात करूं तो 6 आपका क्या होना चाहिए? जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और जो फ्री एनर्जी चेंज फॉर मिक्सिंग है ये आपका क्या होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है भाई, ये आपकी कंडीशन है किसकी? आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस की। ठीक है, आइसोथर्मल हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, आइसोबारिक हो। दूसरा, वॉल्यूम चेंज ना हो, एंथैल्पी चेंज जो है वो 0 रहे। मतलब जितना एंथैल्पी मिक्सिंग से पहले थी उतनी ही एंथैल्पी मिक्सिंग के बाद भी रहनी चाहिए। 2 तरीके से बेसिकली मिक्सिंग होती है। पहला मिक्सिंग का तरीका होता है, मान लीजिए एक कंटेनर आपके पास है जिसमें कोई ना कोई आपके पास गैस प्रेजेंट है। देखो भाई, मान लीजिए कोई कंटेनर आपके पास है। ठीक है, ये ए कंटेनर है और ये आपका बी कंटेनर है। और आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो। एक नए, दोनों के अंदर अलग अलग गैसेस हैं। एक के अंदर गैस आपकी ए है, दूसरे के अंदर गैस आपकी बी है। इसके अंदर आपकी ए गैस है और इसके अंदर आपकी बी गैस है। इसका जो वॉल्यूम है वो आपका V1 है, इसका जो वॉल्यूम है वो आपका कितना है? V2 है। और ये दोनों क्या हैं? आइडियल गैस हैं। अब आपने दोनों गैसेस को कहां डाल दिया? इसके अंदर डाल दिया। दोनों गैसेस को कहां डाल दिया भाई? इस कंटेनर के अंदर आपने जो है वो डाल दिया है, ए को और बी को। अब यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा A प्लस बी। अब यहां पर नोट करने वाली बात कौन सी है? यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि भैया जब यहां पर आप A प्लस बी बना रहे हो, जब आप यहां पर A प्लस बी बना रहे हो, जब ये A प्लस बी यहां पर बन गया है, तो अब आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है? आपको यहां पर ध्यान रखना है कि भैया जो 2 गैस आपने यहां पर मिक्स करी है ना, जो 2 गैस आपने यहां पर मिक्स करी है ना भाई, जो 2 गैस आपने यहां पर मिक्स करी है, जितना वॉल्यूम उनका मिक्सिंग से पहले था, अब इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा कौन बताएगा? अब आप कहोगे इसका V1 इसका V2, नहीं। यहां पर ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम मैं आपको समझा देता हूं। मैं इसको यहां पर डिवाइड कर देता हूं पहले वाले हिस्से से। ये कंप्लीट एक सिस्टम कहलाएगा। ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों ही मिलाकर क्या कहलाएंगे? एक सिस्टम कहलाएंगे। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V इनिशियल, एक मिनट, V इनिशियल कितना है भाई? V1 प्लस V2। और V फाइनल भी कितना है? V1 प्लस V2 है।
अगर V फाइनल V1 प्लस V2 से बड़ा हो जाता है तो फिर ये नॉन आइडियल मिक्सिंग हो जाएगी। अगर ये V फाइनल V1 प्लस V2 से छोटा हो जाता है तो ये फिर भी क्या हो जाएगी, नॉन आइडियल मिक्सिंग हो जाएगी। अब आप कहोगे सर ये छोटा कैसे हो जाएगा, अरे भाई गैसेज है, कंप्रेसिबल होती हैं, चाहे आप ये 2 लीटर है और ये 3 लीटर है, चाहे आप इस 5 लीटर गैस को 2 लीटर में ले आओ, चाहे 1 लीटर में ले आओ, वो तो आप लेकर आ सकते हो। गैसेज है, कितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती हैं और कंप्रेस भी बहुत ज्यादा हद तक हो सकती हैं, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे पास था पहला केस, इसको क्या कहूंगा, केस नंबर 1, केस नंबर 1 था। इस तरीके से आइडियल मिक्सिंग हो सकती है। ठीक है, ये कंप्लीट किसका एग्जांपल है, आपका आइडियल मिक्सिंग का ही एग्जांपल है। दिस इज द कंप्लीट एग्जांपल ऑफ आइडियल मिक्सिंग। अब केस नंबर 2 में क्या हो सकता है, केस नंबर 2 में लेट अस सपोज आपके पास एक कंटेनर है भाई, लेट अस सपोज आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें आपने एक दीवार ऐसे बना रखी है, जिसमें क्या कर रखा है आपने, ये दीवार ऐसे बना रखी है, एक वॉल ऐसे बनाई हुई है। ठीक है, इधर की साइड आपके पास कौन सी है, इधर की साइड आपके पास ए गैस है, यहाँ पर आपके पास गैस V है, यहाँ ये वॉल्यूम V1 है और ये कितना है आपका V2 है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, ये जो पार्टीशन है ना दोनों के बीच में, अब आप क्या करने वाले हैं, आप इस पार्टीशन को रिमूव द पार्टीशन, यहां पर क्या लिखूंगा, रिमूव द पार्टीशन, यहां पर लिखूंगा रिमूव द पार्टीशन। अगर आप इस पार्टीशन को रिमूव किए देते हैं, अगर आप इस पार्टीशन को रिमूव किए देते हैं तो यहां पर गैसेस कौन सी होंगी, ए होगी और आपकी बी होगी। अब नहीं, मुझे नहीं पता कि ए के मॉलिक्यूल कहां गए होंगे, बी के कहां गए होंगे, डिफ्यूजन हो गया होगा और वॉल्यूम क्या रहा होगा, वी फाइनल रहा होगा V1 प्लस V2 और V इनिशियल कितना था भाई, V इनिशियल यहां पर क्या था, V1 प्लस V2 ही था। अरे यही तो टोटल इनिशियल वॉल्यूम है, ये V1 प्लस V2 था और बाद में भी कितना ऑटोमेटिक रहेगा, V1 प्लस V2 ही रहेगा। हम इसी केस की चर्चा करने वाले हैं, इसी केस को हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, वो कर लेंगे, देन हम नॉन आइडियल मिक्सिंग की तरफ भी बढ़ेंगे और उसका भी एक क्वेश्चन करवा दूंगा, हालांकि वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफी कम है। देखिए अब बात करते हैं कैसे निकालेंगे। देखो, लेट N1 एंड N2 आर मोल ऑफ टू आइडियल गैसेस A एंड B। हमारे पास 2 आइडियल गैस है, उनके क्या है, हमारे पास N1 और N2 मोल है। ठीक है, these gases are mixed ideally, then डेल्टा एस मिक्सिंग पता है क्या होगा, मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, आपको ध्यान ही रखना होगा। यहां पर आएगा -R और यहां पर आ जाएगा N1 ln x1 प्लस N2 ln x2। ये आपका क्या आ जाएगा, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा भाई, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आ जाएगा। अगर मैं बात करूं मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, देखो जरा ध्यान से, हालांकि डेरिवेशन करवा सकता हूं बट नीड नहीं है, कोई फायदा नहीं है करवाने का, जो आपका कन्वेंशनल वाला फॉर्मूला है उसी से निकलता है, बट उसको करने की कोई नीड है नहीं। देखो मोलर एंट्रोपी, अब मोलर के लिए क्या करना होगा, पूरी एंट्रोपी को डेल्टा एस मिक्सिंग मोलर, और ये मोलर की बात कर रहा हूं, ये क्या होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग डिवाइड बाय N1 प्लस N2, यही निकल जाएगा भाई। तो ये क्या होगा, -R और यहां पर होगा N1 ln x1 प्लस N2 ln x2 और यहां डिवाइड में क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 आ जाएगा। सही है। अब देखो भाई N1 अपॉन N1 प्लस N2 क्या बनेगा, x1 पहले वाले का मोल फ्रैक्शन, N2 अपॉन N1 प्लस N2 क्या बनेगा, दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन। तो यहां से क्या निकाल पाऊंगा, डेल्टा एस मिक्सिंग मोलर इज इक्वल टू -R और यहां पर आ जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 ln x1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2 और ln x2। इस तरीके से क्या निकाल पाओगे, एंट्रोपी चेंज इजीली फाइंड आउट कर पाओगे भाई आप। देखो जरा थोड़ा सा और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर क्या होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग, बात किसकी हो रही है, मोलर की, -R आ जाएगा, या आएगा आपका x1 ln x1 प्लस
X2 ln X2, X2 ln X2। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपके पास मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द नॉर्मल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द टू गैसेस। जहां पे सारे मोल्स की बात हो रही हो और जहां पर एक मोल की बात हो रही हो, आप उस फॉर्मूला को जो है वो यूज करेंगे। अब यहां पर दो गैसेस की बात हुई, अगर तीन होती तो क्या हो जाता, N3 ln X3 हो जाता, चार होती तो क्या होता, N4 ln X4 हो जाता, ये होता चला जाता। ठीक है, अब जब मुझे पता है कि ऐसा होता चला जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर मिक्सिंग ऑफ, हेंस फॉर मिक्सिंग ऑफ, फॉर आइडियल मिक्सिंग ऑफ, फॉर आइडियल मिक्सिंग ऑफ आई गैसेस, जब आई नंबर ऑफ गैसेस होंगे तो क्या लिखेंगे, देखो भाई हम लिखेंगे सीधा डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस आर समेशन आई इज इक्वल टू 1 to I, और यहां पर आ जाएगा NI ln XI, NI ln XI, ये बनेगा भाई सीधा। और अगर मोलर की बात करूंगा, डेल्टा एस मिक्सिंग मोलर फॉर आई गैसेस क्या आ जाएगा, माइनस आर, और समेशन क्या होगा, आई बराबर 1 to I, और यहां पर आ जाएगा आपका, हालांकि मैंने लगा दिया है, XI ln XI, ये बन जाएगा भाई आपके पास एक्सप्रेशन। इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग फाइंड आउट कर पाओगे। चाहे दो गैस मिक्स करी हो, चाहे तीन करी हो, चाहे चार करी हो, चाहे पांच करी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। साथ के साथ आगे बढ़ने से पहले यहीं पर आपको दो चीजें और बता देता हूं। पहला कौन सा, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, यहीं पर निकल जाएगा। अगर दो गैसेस को मिक्स किया जा रहा है तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग कैसे निकालेंगे। हालांकि आपको यहां पर नेगेटिव साइन भी दिखाई दे रहा होगा, बट ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही आएगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप जो क्वेश्चन करोगे पता चल जाएगा। यहां पर साथ के साथ खेल खत्म ही कर लेते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग का भी, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग का भी खेल खत्म कर लेते हैं। यहां पर डेल्टा जी मिक्सिंग फॉर आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। ठीक है, यहीं पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा एक ही जगह पर, बार बार आगे इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉपी में। देखो एज वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होगा भाई, माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा जी मिक्सिंग बराबर डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग। देखो भाई, जब हम आइडियल मिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि आइडियल मिक्सिंग में पहली कंडीशन तो क्या थी, पहली कंडीशन तो यही थी कि एंथैल्पी का चेंज होना नहीं चाहिए। फॉर आइडियल मिक्सिंग, फॉर आइडियल मिक्सिंग, आइडियल मिक्सिंग की अगर बात करूंगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग तो ऑलरेडी जीरो होगा, सही है, और डेल्टा एस मिक्सिंग तो हमें पता ही है क्या होगा, माइनस आर, यहां पर आई, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई, NI ln XI, ये आ जाएगा भाई। दिस इंप्लाइज क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो ये वाले तो जीरो, जीरो माइनस यहां पर टी, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आर, और यहां पर आई, NI ln XI, ये बन जाएगा भाई। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देख लो भाई। देखिए अब कुछ नहीं करना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, RT हो जाएगा, तो क्या आएगा, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू, देखो भाई ध्यान से, ये बनेगा RT समेशन आई, और यहां पर NI ln XI, ये बन जाएगा भाई। अगर मैं मोलर की बात करूं, मोलर फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, फ्री एनर्जी चेंज फॉर मिक्सिंग
क्या आ जाएगा, देखो भाई सेम आ जाएगा, वही कुछ नहीं बदलने वाला, डेल्टा जी मिक्सिंग मोलर बराबर ये आ जाएगा आर टी, और यहां पर बनेगा समेशन एक्स आई एल एन एक्स आई, ये बन जाएगा, आई यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या निकाल पाओगे भाई आप, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ मिक्सिंग भी फाइंड आउट कर पाओगे, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ मिक्सिंग भी क्या कर पाओगे आप, इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। आई होप, मुझे नहीं लगता आपको यहां पर कोई डाउट रहा होगा, सारी चीजें आपको मैंने क्रिस्टल क्लियर करवा दी हैं। और ये जो एक्सप्रेशन लास्ट में निकला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से ये जो एक्सप्रेशन यहां पर निकला है ये भी बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी हल्के में नहीं लेना है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल सैंपल यहां दिखाता हूं, सैंपल ऑफ क्वेश्चंस, जैसे ये रहा, द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ 10 मोल ऑफ हीलियम एंड 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये 2 बार लिख दिया है वैसे, 10 मोल ऑफ हीलियम, मिक्सिंग ऑफ 10 मोल ऑफ हीलियम, ठीक है, 10 मोल हीलियम के और 10 मोल ऑक्सीजन के, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, और दोनों गैसेस को क्या मानना है, आइडियल मानना है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा भाई, देखो जरा यहां पर क्या लिखेंगे हम भाई, ऑक्सीजन के लिए N1 बराबर कितना दिया है 10, N2 बराबर कितना दिया है 10। अब ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस में आपको आंसर देखना है, यहां पर आंसर में जूल पर केल्विन दिया है सारे ऑप्शंस में, पर मोल तो कहीं दिया नहीं है, तो मतलब मोलर की बात नहीं कर रहा, जनरल की बात कर रहा है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, डेल्टा एस मिक्सिंग बराबर क्या लिखूंगा भाई, माइनस आर N1 ln x1 प्लस N2 ln x2, x1 तो निकल ही जाएगा भैया, 10 बाय 10 जमा 10 मोल फ्रैक्शन है, x2 भी 10 बाय 10 जमा 10 है, ये भी मोल फ्रैक्शन है। तो सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा, -8.314, यहां पर क्या 10 ln 1/2 प्लस 10 ln 1/2, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा, -8.314, और 10 और 10 20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -20 ln 2, यही बन जाएगा भैया, ये आ जाएगा 20 इंटू 8.314 इंटू 0.693। सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ ln2 लिख लेना, जो भी वैल्यू हो सकता है मैंने लोग वगैरह की वैल्यू रख दी हो, आप वैल्यू यहाँ पर बहुत आसानी से लिख देंगे भाई, ln2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको होगा, ठीक है। अगर पूछता मोलर तो फिर यहां पर भी 1/2 आता और यहां पर भी 1/2 आ जाता, सही है भाई। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और इस क्वेश्चन से आपको अपने डाउट भी क्लियर करने का मौका मिला होगा। यहां देखिए, व्हेन 3 मोल ऑफ हीलियम आर मिक्स विद 1 मोल ऑफ नियोन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपसे क्या पूछ रहा है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, गेट 2020 का सवाल है, और आपको किस में बताना है, जूल पर केल्विन में बताना है। तो यहां पर भी पर मोल लगेगा नहीं, हीलियम के कितने मोल है भाई, नंबर ऑफ मोल, N1 कितना दिया गया है 3, N2 कितना दिया गया है आपको 1, तो x1 कितना होगा आपका 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, x2 कितना होगा भाई आपका 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। डेल्टा एस मिक्सिंग, मोलर की बात नहीं कर रहा, ध्यान से देख लेना भाई, अगर यहां जूल पर केल्विन पर मोल हो तो फिर मोलर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पर क्या आएगा -r, और यहां पर आ जाएगा N1 ln x1 प्लस N2 ln x2, ये बन जाएगा भाई -8.314, N1 कितना है 3 है, 3 ln 1/4 प्लस 3 ln 3/4 आ जाएगा भाई, यहाँ पर 3 ln 3/4 प्लस 1 ln 1/4। आप इसको सोल्व कर लेना, आंसर आपका बिल्कुल बिल्कुल मैच कर जाएगा, कुछ करना ही नहीं यार क्वेश्चंस में, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई डाउट होगा नहीं क्वेश्चंस के। ये रहा भाई, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, देखो आपको बोला गया है कि भाई ए गैस आपके पास है, ठीक है, ए लिक्विड आपके पास है, ठीक है, ए के लिए मोल कितना है N1 बराबर 1, x1 कितना होगा 1/2, बी के लिए मोल कितना है भाई आपका N2 बराबर 1, और x2 कितना होगा 1/2 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है, डेल्टा एस एक्सेस कितना -r ln 2 बोल रहा है, और ये मोलर बोल रहा है। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि भाई मोलर बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, यहां पर मोलर बोल रहा है, तो मैं जानता हूं क्या, डेल्टा एस एक्सेस
बराबर डेल्टा एस एक्सपेरिमेंटल, जो आपसे पूछा है क्या बोल रहा है, द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका होगा माइनस डेल्टा एस थ्योरेटिकल, माइनस डेल्टा एस थ्योरेटिकल। तो यहां से क्या निकालूंगा, डेल्टा एस एक्सपेरिमेंटल बराबर डेल्टा एस एक्सेस। ध्यान से देखो, डेल्टा एस एक्सेस को मैं कहां लेकर चला जाऊंगा, डेल्टा एस थ्योरेटिकल को यहां लेकर चला जाऊंगा, प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा एस थ्योरेटिकल। ठीक है, अब एक्सेस वाला कितना है, माइनस आर एल एन टू है, और ये क्या होगा भाई आपका, ये होगा आपका माइनस आर, माइनस आर, और यहां पर आएगा एक्स वन एल एन एक्स वन प्लस एक्स टू एल एन एक्स टू। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि मोलर का एक्सेस दिया है या फिर जनरल में एक्सेस एंट्रोपी का चेंज दिया है। तो यहां से क्या निकालूंगा, माइनस आर एल एन टू प्लस माइनस आर, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई आपका 1/2 एल एन 1/2 प्लस 1/2 एल एन 1/2। बस यहां पर क्या चेंज आने वाला है, ये माइनस आर एल एन टू आ जाएगा, और उसको जब आप चेंज करोगे तो वो आ जाएगा प्लस आर एल एन टू। दोनों कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। आंसर क्या होगा इस सवाल का, 0 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 0 होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा भाई, 0 होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, और फिर आप ऐसे सवालों का जो आंसर है वो भी बहुत बार गलत कर देते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, जिस क्वेश्चन में शायद आपको और ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, थोड़ा सा और ज्यादा आप जानने की कोशिश करोगे। यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए जरा, ये रहा अगला सवाल। देखो, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेता है। ये गेट 2015 में क्वेश्चन पूछा था, और इंटरेस्टिंग सवाल था, और बहुत सिंपल सवाल था। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन। 1 मोल सब्सटेंस को हीट कर दिया कहां, T1 कितना है, 300 केल्विन है, T2 कितना है, 400 केल्विन है। मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर जो है वो राइज कर दिया, सीपी दे दिया, सीपी भी दे दिया, सीपी दे दिया भाई। सीपी कितना दिया है, 5 जमा 0.1 इंटू टी। क्या कह रहा है, एंट्रोपी में चेंज बताइए, डीएस, मतलब डेल्टा एस पूछ रहा है, डेल्टा एस आपसे पूछ रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा पता नहीं क्या ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता है, एंट्रोपी की परिभाषा आपको शुरू से पता है, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होने वाला है। देखिए कैसे होगा, मैं बताता हूं। यहां देखो जरा, यहां देखिए, मुझे पता है डीएस बराबर डी क्यू डिवाइड बाई टी, यही होता है भाई, यही होता है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, बल्कि मैं यहां पर क्या लिखूंगा, क्यू बाई टी लिखूंगा, क्यू बाई टी लिखूंगा, है ना। तो यहां पर कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा भाई, क्यू बराबर क्यू पी इज इक्वल टू सीपी डी टी, क्यू बराबर क्यू टी इज इक्वल टू सीपी डी टी। 1 मोल की बात कर रहा है, इसलिए मैंने एन को ऑटोमेटिक 1 लिख दिया है। तो यहां पर क्या होगा, दिस इंप्लाइज डीएस बराबर सीपी डी टी अपॉन टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, T1 से कहां, T2, S1 से कहां, S2। क्या बनेगा देखो जरा, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, सीपी की वैल्यू रख दो 5 प्लस 0.1 टी, 5 प्लस 0.1 टी, और dt अपॉन टी, और इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5, और यहां पर dt अपॉन टी, और यहां पर इंटीग्रेशन प्लस 0.1, और यहां पर क्या dt, और यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। dt अपॉन टी का क्या होगा, ln हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, 5 ln, और यहां पर 300 टू 400 लिमिट रहेगी, प्लस 0.1, और यहां पर आ जाएगा 400 माइनस 300, यही बन जाएगा भाई 400, क्योंकि t बचेगा, t की लिमिट यही बनेगी। तो यहां पर करना क्या है, 5 ln 400 माइनस ln 300 और प्लस 0.1 इंटू 100, बस ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस आ जाएगा। एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस आपके पास इसके लिए आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा और कोई डाउट आपको
इस क्वेश्चन के अंदर तो नहीं होने वाला है। इस तरीके का क्वेश्चन कभी पेपर में आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। आई होप कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को यहां तक होना नहीं चाहिए। देखिए अब हम पढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गिब्स पैराडॉक्स। देखो भाई हम यहां पर पढ़ने वाले हैं क्या, गिब्स पैराडॉक्स। देखो जरा हम पढ़ रहे हैं भैया यहां पर गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये कहता है कि भाई जब सेम तरह की गैसेस को चाहे उनका सेम अमाउंट लिया जाए या फिर डिफरेंट अमाउंट लिया जाए, यहां पर क्या लिखता है, व्हेन सेम गैसेस with same or different amount, with same gases with same or different amount, with same or different amount are mixed ideally। When same gases with same or different amount, अलग अगर एक तरह की मतलब ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मिला दें, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन मिला दें, हीलियम में हीलियम मिला दें, नियोन में नियोन मिला दें, और विद सेम और डिफरेंट अमाउंट आर मिक्स्ड आइडियली, नो अदर गैस प्रेजेंट। यहां पर ब्रैकेट में लिखना नो अदर गैस प्रेजेंट, कोई और गैस प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। then for such mixing, ऐसी मिक्सिंग के लिए क्या होगा भैया, जो फ्री एनर्जी चेंज फॉर मिक्सिंग है वो क्या होगा, जीरो। डेल्टा एस मिक्सिंग भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे दूंगा, देखो जरा यहां पर 10 मोल ऑफ हीलियम with 10 मोल ऑफ with 5 मोल ऑफ हीलियम। जब हीलियम के 10 मोल को 5 मोल हीलियम में मिला देंगे, जब हीलियम के 10 मोल को 5 मोल हीलियम में मिला देंगे तब क्या होगा, आर मिक्स्ड आइडियली। देन ध्यान रहे ऐसा केवल तब तक होगा जब मिक्सिंग कैसी होगी, आइडियल होगी। जब नॉन आइडियल मिक्सिंग होगी तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जो डेल्टा एस मिक्सिंग है इस केस में वो जीरो, और फ्री एनर्जी चेंज ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। आई होप क्लियरिटी होगी। और यहां पर एक और एग्जांपल से आप समझेंगे, अगर मैं कहूं 10 मोल हीलियम एंड 15 मोल O2 एंड 10 मोल हीलियम, 10 मोल हीलियम, मतलब यहां पर क्या हुआ, दो तो हीलियम होगी लेकिन एक तीसरी गैस भी प्रेजेंट हो गई। ऐसे केस में जो डेल्टा एस मिक्सिंग है वो जीरो से बड़ा, और फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग है वो क्या होगा, जीरो से छोटा आएगा। ऐसे केस में यहां पर गिब्स पैराडॉक्स वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा गया था क्लियर कट, नो अदर गैस प्रेजेंट, कोई और गैस प्रेजेंट होनी ही नहीं चाहिए। और जैसा कि यहां पर कोई और गैस प्रेजेंट थी, बट यहां पर क्या था भाई, तो और गैस प्रेजेंट थी, इस वजह से क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जीरो से बड़ा, और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा आपका, जीरो से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जीरो से छोटा हो जाएगा। सही है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ भी आपको आ रहा होगा। देखिए अब यहां पर एक और बात करते हैं, फिर हम सॉलिड लिक्विड के मिक्सिंग पर पहुंचेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके इस क्लास में क्लियर होंगे और बहुत सारी डिटेल्स आपको इस क्लास में पढ़ने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि जब हम दो गैसेस को मिक्स करेंगे तब वो किस तरीके से उनका अमाउंट लिया जाए कि जो मिक्सिंग है वो क्या हो, उसके दौरान क्या हो, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मैक्सिमम हो, फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग क्या हो आपकी, मिनिमम हो। ठीक है,
तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई, कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर मिक्सिंग ऑफ कंडीशन फॉर आइडियल मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, conditions for ideal mixing of two gases, two ideal gases, ideal mixing of two ideal gases। यहां पर ideal लिखना भाई जरूरी है, हर शब्द का मतलब होता है। conditions for ideal mixing of two ideal gases such that जो डेल्टा जी मिक्सिंग है ये क्या हो, मिनिमम हो, एंड डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो आपका, मैक्सिमम। डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो आपका, मैक्सिमम। इस बात की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए भाई, मैं यहां पर दो गैसेस का एग्जांपल लेता हूं। लेट अस कंसीडर टू गैसेस ए एंड बी। लेट टू गैसेस ए एंड बी आर आइडियल and N1 and N2 and N2 mole of A and B are mixed ideally। A और B के जो N1 और N2 मोल हैं उनको आइडियली मिक्स कर दिया गया है। तो मुझे पता है भाई ए के लिए जब मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ मोल N1 है, मोल फ्रैक्शन क्या है आपका N1 अपॉन N1 प्लस N2 है। जब B की बात करूंगा तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल N2 होंगे और मोल फ्रैक्शन क्या होगा N2 अपॉन N1 प्लस N2 होगा। बोलो बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या किया जा रहा है, इन दोनों गैसेस को मिक्स किया जा रहा है। इन दोनों गैसेस को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। किसको, ए को और बी को। ए को भी यहां डाल दे रहे हैं और बी को भी यहां पर डाल दे रहे हैं। मिक्सिंग कैसी है, आइडियल है। मैं पहले ही सारी बातें बता चुका हूं। अब मैं यहां पर बात करूंगा कि भाई जब इन दोनों को इस तरीके से मिक्स किया जाएगा तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा। देखो, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग, मैं मोलर की बात कर रहा हूं, मोलर ही यहां पर लिखूंगा, माइनस आर, ये होगा x1 ln x1 प्लस x2 ln x2। हम यहां पर बात करेंगे कि कितना अमाउंट लिया जाए ए और बी का, या फिर ए और बी के मोल कितने कितने लिए जाएं कि इनकी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। भाई अब मुझे पता है कि x1 प्लस x2 जो है वो 1 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज x2 बराबर 1 माइनस x1। ठीक है, यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, यह आपकी 2 है। अब 2 नंबर को पहली इक्वेशन में यूज करता हूं। यहां पर क्या करता हूं, डेल्टा एस मिक्सिंग और वो भी मोलर क्या होगा, माइनस आर, और यहां पर x1 ln x1 प्लस 1 माइनस x1 ln 1 माइनस x1। सही है भैया। अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। किसके रिस्पेक्ट में, x1 के रिस्पेक्ट में। ये मैं कैसे करता हूं, डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर यूज कर लिख देता हूं, यूजिंग द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। नाउ यूजिंग द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा या मिनिमा कह लो, दोनों की एक ही कंडीशन होती है। मान लो मुझे किसी वैल्यू को मैक्सिमाइज करवाना है किसी के रिस्पेक्ट में, मैं चाहता हूं कि x की क्या वैल्यू रखूं कि ये मैक्सिमम हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर रखना पड़ेगा। सो फॉर दिस वी हैव टू डू करली डेल्टा एस मिक्सिंग बाय करली x1, और यहां पर x2 को क्या करना है, कांस्टेंट, और इसको क्या कर देना है, 0 के बराबर रख देना है। हालांकि यहां है नहीं, यहां पर x2 है ही नहीं तो नीड ही नहीं है। इसको किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर रख देना है। तो क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से, यहां पर लिखूंगा करली बाय करली x1, यहां पर क्या है x1 ln x1 प्लस 1 माइनस x1 ln 1 माइनस x1, इसको 0 के बराबर रख देना है। ठीक है भाई,
यहाँ पर क्या कर ली, क्या सीधा डी बाई डी एक्स वन लिख देते हम, क्योंकि कुछ और है नहीं यहाँ पर, यही होता है तरीका। ठीक है, यहाँ पर दूसरी चीज प्रेजेंट नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि x1 कितना लिया जाए कि ये मैक्सिमाइज हो जाए। सही है भाई, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन भाई, x1 का पहली बात तो dx1 बाई dx1 और ln x1 प्लस यहाँ पर x1 और d बाई dx1 ऑफ ln x1 प्लस d बाई dx1 ऑफ 1 माइनस x1 और यहां पर ln x1 माइनस x1 एज इट इज। सही है, प्लस यहां पर क्या होगा 1 माइनस x1 और d बाई डी एक्स ऑफ ln 1 माइनस x1। अब ये किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर। प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक बार इसका इसको एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन इसको एज इट इज। इसी तरीके से एक बार इसका इसको एज इट इज, फिर इसका और इसको क्या रख दिया, एज इट इज रख दिया। बहुत सिंपल में कन्वर्ट होने वाली है इक्वेशन। देखो भाई, इसका तो 1 होगा, इसका तो 1 इंटू ln x1 होगा। सही है, प्लस यहां पर ये 1 है, ln x1 का क्या होगा 1 अपॉन x1 आ जाएगा, प्लस यहां पर क्या होगा 1 माइनस x1 का -1 हो जाएगा। अरे माइनस x1 का -1 हो जाएगा ना, और ये क्या होगा ln 1 माइनस x1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा भाई 1 माइनस x1, और यहां पर क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना, इसका 1 अपॉन 1 माइनस x1 हो जाएगा, और माइनस का साइन जो है वो बाहर आ जाएगा, और माइनस का साइन जो हो क्या आ जाएगा आपका, बाहर ही आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। देखो जरा यहां से क्या बच रहा है हमारे पास, यहां से हमारे पास ln x1 बच रहा है, ln x1 प्लस यहां से क्या बच रहा है 1, प्लस यहां से क्या बच रहा है माइनस ln, और यहां पर 1 माइनस x1, और यहां से क्या बच रहा है -1 बराबर 0। देखो भाई 1 से 1 उड़ेगा, 1 से 1 उड़ जाएगा, आई थिंक है ना, कट गया। अब क्या बचा हमारे पास ln x1 माइनस ln 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। ln x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर होगा तभी ऐसा होगा, तो यहां से क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। दिस इंप्लाइज क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ x1 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज क्या लिखूंगा, x1 इज इक्वल टू, हेंस यहीं पर हमें पहुंचना था x1 इज इक्वल टू 1 बाय 2। और ये कब होगा 1 बाय 2, इफ इट इज पॉसिबल, ओनली इफ पॉसिबल, इफ n1 बराबर n2। ये कब होगा, जब n1 और n2 क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कब होगा भाई, जब n1 और n2 क्या होंगे, बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज x2 ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय 2। मतलब जब दो गैसेस को मिक्स किया जा रहा है और अगर उनके मोल फ्रैक्शंस बराबर हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मैक्सिमम होगी और फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी आपकी, मिनिमम होगी। वो भी इसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है, वो भी इसी तरीके से क्या किया जा सकता है भाई, प्रूव किया जा सकता है। आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्लियर होगा भाई। क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दो यार। बहुत सारी चीजें मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं और पढ़ा भी चुका हूं। आई होप यहां तक आपको क्लियरिटी आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से बता सकते हैं, मैं आपको डाउट जो है आपका क्लियर कर दूंगा। क्लियर होगा भाई, यहां तक कंप्लीट ही चीजें आपको यहां तक क्लियर हो रही होंगी। हालांकि इसका एक ग्राफ भी बनता है, वो ग्राफ मैं शायद अभी नहीं बनाने वाला हूं क्योंकि नीड नहीं है उसकी। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, कभी टाइम रहा तो जरूर मैं आपको ग्राफ बता दूंगा। ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनता है, मैं आपको वैसे बनाकर दिखा देता हूं। दो गैसेस के लिए देखो, यहां पर दो गैसेस की बात हुई, ठीक है, तो यहां पर दो गैसेस की बात हुई। अगर गैसेस होती कितनी, अगर 3 होती तो फिर क्या होता, तीनों के मोल बराबर होने चाहिए थे, या फिर तीनों का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1/3, 1/3 और 1/3। 4 होंगे तो कब मैक्सिमम हो गया एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, जब 1/4 1/4 1/4 क्या होगा आपका मोल फ्रैक्शन होगा, तब आपका एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मैक्सिमम होगा। यहां से क्या लिख पाऊंगा, हेंस for delta G mixing to minimum and delta S mixing to maximum to maximum, mole fraction
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस मस्ट बी सेम। जो गैसेस के मोल फ्रैक्शन है वो क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज ऐसा कभी भी नहीं होगा, अदरवाइज ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो ग्राफ आपके बनते हैं मैं आपको यहां पर बनाकर दिखा ही देता हूं, कुछ ऐसे ग्राफ आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। देखिए भाई, कुछ ऐसे ग्राफ आपको यहां पर बनते हुए जो है वो दिखाई देंगे। देखिए यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं ए गैस लिखता हूं, ठीक है, ए गैस के यहां पर मैं मोल फ्रैक्शन लिखता हूं, और ऊपर मैं प्लॉट कर रहा हूं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। सही है, मैं यहां पर ए के क्या लिख रहा हूं, देखो ए गैस, व्हाइट कलर से ए गैस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां पर मैं इसको कितने हिस्सों में, 10 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। देखो भाई यहां तक आपके हो गए 2 हिस्से, फिर पहले इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, फिर 10 में कर दूंगा। यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर आपका 5, 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5, एंड देन इसको और फर्दर हाफ कर देता हूं तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, यहां पर देखो ए के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, एक्स ए, यहां पर 1 है, ये आपका 0.9 है, ये 0.8 है, ये 0.7 है, 0.6 है, 0.5 है, और यहां पर 0.4 है, 0.3 है, 0.2 है, 0.1 है, और यहां पर क्या है आपका 0 है। इसी तरीके से बी के मोल फ्रैक्शन यहां पर नीचे की तरफ लिख देता हूं। अगर ये 0 है तो बी का यहां 1 रहा होगा, यहां बी 0.9 होगा, 0.7 होगा, 0.6 होगा, यहां पर फिर से आपका 0 पॉइंट यहां पर अगर बी की बात करूंगा तो 0.6 होगा। इसी तरीके से बी यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो 0 होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, यहां पर बी जो है वो 0.3 होगा, 0.4 होगा, 0.5 होगा। इस तरीके से मैंने यहां पर बी के मोल फ्रैक्शंस मेंशन कर दिए हैं, और ऊपर मैंने फ्री एनर्जी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से एक ग्राफ में यहां पर किसका बना दूंगा, फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग का भी प्लॉट कर दूंगा, डेल्टा जी मिक्सिंग, ये मैं यहां प्लॉट कर दूंगा। अब मुझे बताइए कि भाई जो बीच में वैल्यू है, जो बीच में वैल्यू है ना, यहां पर आप क्लियरली देख पाओगे भाई, जो 5 है ना, 5 यहां पर तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मैक्सिमम होगा, यहां पर तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मैक्सिमम होगा। अगर दोनों के देखो, यहां पर दोनों के एक्स ऑफ ए बी, ए के मोल फ्रैक्शन भी 0.5 है और बी का भी 0.5 है, तो यहां पर तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मैक्सिमम होगा। लेकिन यहीं पर जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। जो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग है वो आपका क्या होगा भाई, मिनिमम होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो ग्राफ बनाएंगे आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ यहां पर दिखाई देगा, कुछ ऐसा ग्राफ आपको जो है वो यहां पर दिखाई देगा, कुछ ऐसा ग्राफ आपको यहां पर दिखाई देगा। अगर आप बी के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करोगे, ए के कम करोगे, तो भी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग घट जाएगी, और अगर ए के कम करोगे, बी के ज्यादा करोगे और ए के कम करोगे, तो भी आपकी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग घट जाएगी। इसको कहते हैं रिवर्स बाउल। ये आपकी कटोरी होती है घर में, ये रिवर्स बाउल टाइप कर्व आपको दिखाई दिया। हालांकि मुझे वन हैंडेडली बनाना चाहिए था, मैं इसको ऐसे बना सकता था। ठीक है, मुझे इसको कैसे बनाना चाहिए था, एक्चुअल में मुझे इसको ऐसे बनाना चाहिए था, ऐसे, पर वो थोड़ा सा शेप में नहीं आता, इस वजह से मैंने, हाँ आ गया शेप में, आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर तो मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर तो मैक्स है। इसी तरीके से जब आप उस ग्राफ को देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे गजब की चीज, एंड फ्री एनर्जी चेंज फॉर मिक्सिंग क्या है आपका, मिनिमम। जब दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चाहे कुछ भी होता रहे, पर आपका जो मिनिमा है वो तो यहीं पर आएगा, वो और कहीं पर नहीं आने वाला है। ठीक है, मैं चलो यहां पर इसको इस तरीके से बना देता हूं। इसको कहते हैं बाउल टाइप कर्व, इसको क्या कहते हैं, बाउल टाइप कर्व कहते हैं। दोनों बराबर ही रहेंगी, बहुत वो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है आपका, ये आपका बाउल टाइप कर्व है। इसको क्या कहते हैं जी, दिस इज योर बाउल, बाउल टाइप कर्व। और ये क्या है भैया आपका, रिवर्स बाउल टाइप कर्व। दिस इज रिवर्स बाउल टाइप कर्व।
आई होप क्लियरिटी आ गई होगी। यहां पर मैंने 2 का एग्जांपल लिया है, बहुत सारे का भी एग्जांपल आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। आई होप आपको यहां पर कोई भी डाउट नहीं आया होगा। आई होप आपको यहां पर कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब तक हम लोगों ने गैसेस के बारे में पढ़ा, गैसेस की मिक्सिंग के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड की लिक्विड में मिक्सिंग। बल्कि उससे पहले हमें एक चीज और यहां पर पढ़नी पड़ेगी, कौन सी, जिसका नाम है आपका नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस, यहां पर बात करते हैं नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। देखिए भाई, नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस बड़ा मजेदार है, बड़ा आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत उससे भी बहुत आसान है। उसमें तो आपको अलग से फॉर्मूला याद करना पड़ रहा था, यहां पर आपको अलग से फॉर्मूला भी याद नहीं करना है। करना क्या है जी, देखिए मैं बताता हूं। अब हमने कहा था अगर कोई भी कंडीशन आइडियल मिक्सिंग की वोलेट होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस कहेंगे। यहां पर लिखता हूं, इफ एनी कंडीशन of ideal mixing is violated, then it is non-ideal mixing. Then it is non-ideal mixing of ideal gas. And to find out delta S mixing for non-ideal, we will use conventional formula for एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी, तो हम क्या करेंगे भाई, कन्वेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा होता है कन्वेंशनल फॉर्मूला, कन्वेंशनल फॉर्मूले हमारे पास होते हैं ये वाले, जैसे हमने ये लिखा था, डेल्टा एस बराबर एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू, ये वाला। या फिर कौन सा, और डेल्टा एस बराबर एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। इन दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। देखिए भैया, समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूं, बिल्कुल हर चीज आपको समझ में आएगी। देखिए, लेट अस कंसीडर two ideal gases A and B are mixed non-ideally। non-ideally का मतलब क्या, मैं समझाता हूं, देखो कैसे। लेट अस सपोज कि भाई जो आपकी A गैस थी ना, उसके लिए वॉल्यूम कितना था V1, जो B गैस थी उसके लिए वॉल्यूम कितना था भाई आपका, ये आपका A है और ये आपका B है। और आपने इसको किस में डाल दिया, एक ऐसे कंटेनर में डाल दिया जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। ठीक है, ये आपकी A गैस है V1 वॉल्यूम के साथ, और ये आपकी B गैस है V2 वॉल्यूम के साथ। जो ये आपकी A गैस है V1 वॉल्यूम के साथ, और ये आपकी B गैस है V2 वॉल्यूम के साथ। तो टोटल वॉल्यूम V फाइनल कितना होगा, V फाइनल इज नॉट इक्वल टू V1 प्लस V2। V फाइनल V1 प्लस V2 के बराबर नहीं। तो ऐसे केस में करना क्या होगा, V फाइनल V1 प्लस V2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में करना क्या होगा, देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एंट्रोपी चेंज देखना पड़ेगा। भाई जो टोटल एंट्रोपी चेंज है ना, वो होगा का A में अलग से एंट्रोपी चेंज होगा और B में अलग से क्या होगा, एंट्रोपी चेंज होगा। सही है। अब मैं ये मान लूं कि भाई यहां पर टेम्परेचर क्या रहा है, लेट यहां पर टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हुआ मिक्सिंग के दौरान। यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ
मिक्सिंग के दौरान, या फिर मैं कह दूं चेंज भी हो गया है, इसका कुछ और टेम्परेचर था, मैं यहां पर मेंशन ही कर देता हूं। यहां पर जो टेम्परेचर था आपका वो T1 था, यहां पर टेम्परेचर T1 था, यहां पर टेम्परेचर T2 था, और यहां पर टेम्परेचर कितना है, T फाइनल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो जरा, देखो मजा आ जाएगा यार, आपको आपको मजा आ जाएगा, मजा। डेल्टा एस फॉर ए क्या होगा, देखो किसके बारे में बात कर रहा है, वॉल्यूम के टर्म्स में चेंज किया है, प्रेशर की टर्म्स में भी कर सकता है, तो क्या लिखूंगा, एन सी वी एल एन टी फाइनल अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन V1। ध्यान से देखना भाई, यहां पर फाइनल टेम्परेचर लिया है और फाइनल वॉल्यूम ली है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम पूरी कंसीडर ना करके केवल एक ही कंसीडर करी है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से क्या कर दूंगा, इसी तरीके से डेल्टा एस फॉर बी भी लिख दूंगा, और आपको यहां पर कोई डाउट नहीं होगा, एन सी वी एल एन टी फाइनल अपॉन T2 प्लस एन सी वी एल एन टी फाइनल, यही लिखते हैं T2 अपॉन T1, बट यहां पर T2 क्या है, T फाइनल है, प्लस एन आर V2 वी फाइनल अपॉन एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन V2। फिर दोनों को यहां पर निकाल लूंगा और पुट किस में कर दूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा भाई, आंसर जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप क्या निकालेंगे भाई, एंट्रोपी का चेंज जो है ऐसे केसेस में फाइंड आउट करेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट आपको है, कोई परेशानी आपको हो रही होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही तरीके से समझा दिया है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा दूंगा, क्वेश्चन जब करवा दूंगा शायद उसके बाद कोई डाउट आपके माइंड में बचेगा नहीं। ठीक है, आइडियल मिक्सिंग की बात कर ली, आइडियल मिक्सिंग का फॉर्मूला लिख दिया, नॉन आइडियल की बात कर ली और उसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर जो है वो नोट डाउन कर दिया है, राइट डाउन कर दिया है। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। और अब मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, सवाल करवाता हूं। देखिए ये रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल मिक्सिंग। अब टेम्परेचर क्या बोल दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया, आइसोथर्मल मिक्सिंग बोल दी एट 300 केल्विन फॉर 33.6 लीटर ऑफ O2। देखो भाई सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ O2 का वॉल्यूम कितना है, 33.6 लीटर है, ठीक है, और N2 का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ N2 जरा ध्यान से देखो भाई, N2 इसको V2 कह दूंगा, इसको V1 कह दूंगा, V1, ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो। ये कितना है 22.4, ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम कितना है V फाइनल, ये कितना है 44.8 लीटर है, 44.8 लीटर है। क्लियर हो गया भाई, आपको क्लियर हो गया ना यहां तक। अब क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे पता है जो टोटल एंट्रोपी में चेंज है वो क्या होगा, O2 के एंट्रोपी में कितना चेंज आया जमा N2 की एंट्रोपी में कितना चेंज आया, ये हमें यहां से जो है वो लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप O2 के लिए क्या लिखेंगे भाई, मुझे पता है O2 के लिए क्या लिखना है, डेल्टा एस फॉर O2, यहां पर लिखूंगा NRln V फाइनल अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2, V फाइनल अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2। अब यहां पर बहुत बार आप एक गड़बड़ करते हो, क्या गड़बड़ करते हैं सर, आप है ना नंबर ऑफ मोल भूल जाते हो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला कि आपको मोलर निकालनी है, आपको टोटल ही निकालनी है। तो अब आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 भी निकालने होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 भी आपको क्या करने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे। अब PV बराबर nRT होता है, n क्या होगा PV अपॉन R होगा भाई, PV अपॉन RT होगा, वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा और नंबर ऑफ मोल में इसके यहाँ से फाइंड आउट करूंगा। ये अगर आपने नहीं किया तो आपका सवाल पक्का ही गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से, डेल्टा एस फॉर O2 इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। देखो पीवी कितना है, यहां पर लिखूंगा PV बाय RT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम कितना है 44.8 डिवाइड बाय इनिशियल कितना है 33.6 लीटर। अब प्रेशर कितना है 1 atm, वॉल्यूम कितना है P1 V1 आपको कितना दिया गया है, इसका वॉल्यूम आपको दिया गया है 33.6 लीटर।
अब ध्यान रहे भैया, ये लीटर एटीएम लिखा गया है तो यहां पर आर भी 0.0821 रखूंगा और टेम्परेचर 300 केल्विन रखूंगा और यहां पर क्या आ जाएगा एल एन, ये 22 दूनी 44 और यहां पर आपका आ जाएगा, आप यहां पर इसको लिख पाएंगे 44.8 डिवाइड बाई 33.6 आ जाएगा भाई। आप इसको सोल्व करेंगे तो O2 का एंट्रोपी चेंज आपके पास यहां से आ जाएगा। O2 के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो आपके पास यहां से निकल कर आ जाएगा। क्लियर है भैया? आई होप आपको डाउट रहा नहीं होगा यहां तक। इसी तरीके से जब मुझे N2 के लिए निकालना होगा, N2 के लिए, तो N2 के लिए क्या लिखूंगा, N2 के लिए लिखूंगा ये वॉल्यूम किसका था, O2 का था। इसी तरीके से यहां पर क्या लिखूंगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 डिवाइड बाय RT और ln V फाइनल अपॉन वॉल्यूम ऑफ N2। इनिशियल कितना वॉल्यूम था N2 का, सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। 1 गुणा कितना है भाई 22.4, 22.4 है, 22.4 है, 0.0821 गुणा 300 ln यहां पर आ जाएगा 44.8 डिवाइड बाय 22.4। फिर यहां पर पुट कर दूंगा, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और 2 और 3 को पुट कर दूंगा 1 में, 2 and 3 in 1। we get डेल्टा एस टोटल। हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एंट्रोपी का चेंज यहां से मिल जाएगा। टोटल एंट्रोपी का चेंज यहां से हमें मिल जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। इसको क्या बोला जाता है, आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस जो है वो कहा जाता है। आर यहां पर आप कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने यहां पर शायद आर जो है स्किप कर दिया है ना, आर यहां पर मैंने स्किप कर दिया, तो आर को यहां पर जरूर लिखना है। हम लोगों ने आर यहां पर कहीं ना कहीं स्किप कर दिया है, हाँ मुझे पता चल गया आर हमने यहां पर स्किप कर दिया, कोई बात नहीं, मैं आर को यहां पर लिख दूंगा। ये रहा भाई, सबसे पहले तो ऊपर ही लिखूंगा, इनटू आर आ जाएगा। कैंसिल नहीं करेंगे वे क्योंकि यहां से नंबर ऑफ मोल आएंगे और उस आर से आपकी यूनिट डिफाइन होगी। आप इन दोनों को काट दोगे तो फिर आपको जो आपका जो आंसर आएगा उसमें गड़बड़ हो जाएगी, आपका जो आंसर आएगा ना उसमें यूनिट की गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, काट मत देना आर से आर, आर से आर काट दोगे तो कुछ और हो जाएगा आपके साथ, है ना, जो होना नहीं चाहिए। यहां पर क्या होगा, फिर से यहां पर मैं आर लिख देता हूं, यहां पर आर लिख देता हूं अलग से, यहां पर 8.314। ठीक है, यूनिट कुछ और आ जाएगी। अरे भाई 0.0821 8.314 से थोड़ी कट जाएगा, वो तब कट सकता है जब आपसे आंसर लीटर एटीएम में पूछा हो, वो तब कट जाएगा जब आंसर आपसे लीटर एटीएम में पूछा हो, अदरवाइज वो नहीं कटेगा। जूल में पूछा जाएगा तो आंसर वो आर नहीं कटेगा, आर नहीं कटेगा भाई, नहीं होगा, आर कट नहीं होगा, मैंने बता दिया। अगर आपका आंसर लीटर एटीएम में पूछा गया है तो ही वो कटेगा, अदरवाइज वो नहीं कटेगा, अदरवाइज वो कटने वाला नहीं है, अदरवाइज वो कटने वाला है नहीं। सही है भाई, सही है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं सॉलिड की सॉलिड में मिक्सिंग, लिक्विड की लिक्विड में मिक्सिंग और सॉलिड की लिक्विड में मिक्सिंग। अब बात करते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर मिक्सिंग, एंट्रोपी चेंज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड इन सॉलिड एंड लिक्विड इन लिक्विड। देखो भाई, एंट्रोपी चेंज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। पहला सॉलिड इन सॉलिड, पहला क्या बनेगा भाई, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर दिया जाए। दूसरा क्या बनेगा भाई आपके पास, लिक्विड इन लिक्विड। तीसरा क्या बनेगा भाई आपके पास, सॉलिड इन लिक्विड। और फोर्थ क्या बनेगा भाई आपके पास, सॉलिड इन लिक्विड। अब कहोगे सर ये दो लास्ट में एक जैसे क्यों बना दिए, यहां पर क्या होगा, व्हेन सॉलिड डू नॉट मेल्ट, सॉलिड डोंट मेल्ट। जब सॉलिड लिक्विड में मेल्ट नहीं करेगा, और ये क्या होगा, व्हेन सॉलिड मेल्ट,
सॉलिड मेल्ट इन लिक्विड। एग्जाम्पल देकर बताओ सर, अभी समझ नहीं आया। देखो यहां पर क्या लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो हॉट आयरन बार, हॉट Fe बार इन वाटर इन H2O। भाई लोहे का गर्म टुकड़ा पानी में डाल दिया, तो ये किसका एग्जाम्पल है भाई? लोहे का गर्म टुकड़ा डालोगे पानी में तो मेल्ट थोड़ी होगा, नहीं होगा। और ये क्या है भाई? आइस इन वाटर, आइस इन वाटर। अगर बर्फ को पानी में डाल दोगे तो बर्फ क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। सॉलिड इन सॉलिड, Fe इन कॉपर। लोहे के टुकड़ों को कॉपर के अंदर डाल दो या कॉपर को लोहे में डाल दो, एक चीज गर्म हो दूसरी चीज क्या हो? ठंडी हो। लिक्विड इन लिक्विड क्या होगा? हॉट वाटर इन कोल्ड मिल्क। गर्म पानी ठंडे दूध में डाल दो या फिर ठंडे दूध गर्म दूध में ठंडा पानी डाल दो ताकि आप उसको पी सको। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई? ये भी आपका इसी तरह की मिक्सिंग का एग्जाम्पल है। एक बार पहले 3 केस देख लेते हैं, उसके बाद हम अगला केस देखेंगे, फिर उसमें कुछ आपको बताने को रहेगा नहीं, वो बहुत सिंपल है। ये भी सिंपल है बट ये भी बहुत सिंपल है। जैसे गैसेज को मिक्स कर रहे थे वैसे ही यहां पर क्या करना है? सॉलिड को मिक्स करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फर्स्ट 3 केसेस। Now, first 3 cases can be discussed simultaneously. Can be discussed simultaneously. Can be discussed at once. एक साथ क्या किया जा सकता है? सबको डिस्कस किया जा सकता है। देखिए मैं यहां पर बनाता हूं भाई क्या, मान लीजिए हमारे पास लेट वी हैव 2 सब्सटेंसेस। हमारे पास ए है, हमारे पास एक सब्सटेंस जो है वो ए है। वन सब्सटेंस इज ए एंड अदर सब्सटेंस इज बी। ठीक है भाई, जो ए है हमारे पास मैं मानता हूं वो हायर टेम्परेचर पे है, वो हॉट बॉडी है। जो बी है वो किस पे है? कोल्ड, मतलब उसका टेम्परेचर कम है, वो कोल्ड बॉडी है। चाहे वो सॉलिड इन सॉलिड हो। अभी ए और बी क्या हो सकते हैं भाई? ए लोहे का टुकड़ा, बी कॉपर हो सकता है। ए गर्म पानी और बी ठंडा दूध हो सकता है। और ए क्या हो सकता है? गर्म लोहे का टुकड़ा, और बी क्या हो सकता है? आपका पानी हो सकता है। ये पहले 3 केस में लेकर चल रहा हूं जिसमें ए और बी आपके यहां पर मेंशन्ड है। उसके बाद भाई ए का कितना अमाउंट होगा? ए का होगा मास ऑफ हॉट बॉडी और ये मास ऑफ कोल्ड बॉडी। और ये क्या होगा भाई? हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी। और ये क्या होगा? हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी। और ये आपका हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी। अब क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? अरे ए और बी को डाल दिया जाएगा। कहां? ये इसके अंदर और ये इसके अंदर। अब देखो पहले टेम्परेचर TH था और TC था। भाई गर्म दूध में ठंडा पानी डाल दूंगा तो क्या टेम्परेचर पहले जैसा रहेगा? नहीं। सबसे पहले तो क्या बदलेगा? टेम्परेचर चेंज होगा। सबसे पहले तो क्या होगा? T फाइनल आएगा। ठीक है, और यहां पर क्या है? A + B है। अब यहां पर मुझे बताइए क्या वॉल्यूम बदलेगी? देखो 10 लीटर दूध में मैंने 1 लीटर पानी मिला दिया तो 11 लीटर तो पहले था, मतलब 10 लीटर ये और 1 लीटर ये, टोटल 11 लीटर पहले था। जब मिक्स कर दूंगा तो भी तो 11 लीटर होगा। तो वॉल्यूम तो यहां पर बदलने वाली नहीं है। तो केवल क्या बदलेगा? केवल टेम्परेचर बदल रहा है, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं हो रहा। वॉल्यूम जितनी पहले थी। इस केस में जब भी सॉलिड को सॉलिड में, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करोगे तो ऐसे केसेस में जो वॉल्यूम पहले होती है वही वॉल्यूम बाद में भी होती है। वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आता, जिस वजह से हमारे जो फॉर्मूले बनते हैं वो बनते हैं डेल्टा S फॉर A इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा? मास ऑफ हॉट बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी, ln T फाइनल अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। सही है। अब डेल्टा S फॉर B लिखूंगा तो क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा B मास ऑफ कोल्ड बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी, और ln फाइनल टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। अब जब दोनों को जोड़ दूंगा दिस इंप्लाइज डेल्टा S टोटल क्या होगा? एंट्रोपी चेंज फॉर A प्लस एंट्रोपी चेंज फॉर B। यहां से क्या निकाल दूंगा?
टोटल एंट्रोपी का चेंज मैं यहां से निकाल दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको कहूंगा। अब देखो भाई, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। देखो ध्यान से, मुझे मास पता है भाई, मैं अगर 10 लीटर पानी मिलाऊंगा तो मुझे उसका मास तो पता ही होगा भाई, या फिर 10 किलो बोल लो। मुझे पानी की हीट कैपेसिटी भी पता होगी। अब पानी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है वो भी मुझे पता होगा। दूध का इनिशियल टेम्परेचर कितना है वो भी पता होगा। दूध का अमाउंट मुझे पता होगा। दूध की हीट कैपेसिटी पता होगी। बस मुझे यहां से क्या नहीं पता, मुझे यहां से केवल फाइनल टेम्परेचर नहीं पता। अगर मैंने यहां से फाइनल टेम्परेचर निकाल दिया तो मेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और फाइनल टेम्परेचर जब मेरे पास आएगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं इजीली एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट कर पाऊंगा। बोलो यार हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड फाइनल टेम्परेचर TF, वी यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, वी यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट। हम क्या करेंगे भाई, हीट के कंजर्वेशन का जो सिद्धांत है उसको यूज करेंगे। वो क्या कहता है, वो कहता है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। जो ओवरऑल हीट है वो कंजर्व रहेगी हमेशा। जितनी हीट गेन करी गई होगी उतनी ही हीट लॉस भी करी गई होगी। तो यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज हीट कौन लॉस करेगा, हॉट बॉडी के कोल्ड बॉडी। जो पहले से ही जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वही तो हीट लॉस करेगी। जिसका टेम्परेचर कम है वो क्या करेगी, हीट गेन करेगी। तो यहां पर क्या लिखूंगा, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। जितना हॉट बॉडी हीट लॉस करेगी उतना कोल्ड बॉडी क्या करेगी, हीट लेगी। अब क्यू क्या होता है, mCp/dt। क्यू सीधा क्या होता है, क्यू आपका होता है mCp/dt। तो यहां पर क्या होगा, माइनस का साइन क्योंकि लॉस हुआ है, माइनस का साइन क्योंकि लॉस हुआ है, क्या लिखूंगा माइनस, और मास ऑफ हॉट बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी, टी फाइनल माइनस टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। माइनस क्यों, क्योंकि लॉस हुआ है, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज करनी होगी। इसके बाद मास ऑफ कोल्ड बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी, टी फाइनल माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। मैं आपको एक बात बता देता हूं भाई, जैम और गेट में यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, नेट में चांसेस कम है, जैम गेट में ज्यादा चांसेस आपको मिलेंगे। अब देखो ये क्या किया मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट। इतनी हीट हॉट बॉडी ने खोई होगी और इतनी हीट कोल्ड बॉडी ने गेन करी होगी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्या बनेगा जी, यहां पर बनेगा मास ऑफ हॉट बॉडी माइनस का CpH टी फाइनल प्लस MH CpH, यहां पर लिखता हूं CpH और TH इज इक्वल टू, देखो भाई देखो ध्यान से, MS CpH टी फाइनल माइनस माइनस प्लस MC CpC टी फाइनल, यहां पर क्या आ जाएगा MC CpC टी फाइनल माइनस MC CpC टी कोल्ड, ये बन जाएगा भाई। अब फाइनल टेम्परेचर वाले को एक साइड कर लेता हूं, इसको इधर लेकर जाता हूं, तो हमारे पास क्या बनेगा MH CpH TH प्लस MC CpC TC। यहां पर क्या आ जाएगा भाई MC CpC TC। देखो इसको लेकर चला गया इधर और इसको लेकर आ गया इधर, यहां पर क्या आ जाएगा भाई MH CpH TH। टी फाइनल आएगा ना, यहां तो इस साइड तो टी फाइनल आएगा, ये गलती से लिख दिया मैंने, ये टी फाइनल आएगा, यहां पर भी फाइनल आएगा। तो यहां से क्या होगा, दिस इंप्लाइज टी फाइनल बराबर, निकल गया टी फाइनल। देखो MH CpH TH प्लस MC CpC और यहां पर TC डिवाइड बाय MH CpH प्लस MC और यहां पर CpC। इस एक्सप्रेशन से क्या निकाल पाऊंगा मैं, फाइनल टेम्परेचर निकाल पाऊंगा। और जैसे ही मेरे पास फाइनल टेम्परेचर आएगा
कहानी यहां पर ओवर हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं इसके अंदर। जैसे ही फाइनल टेम्परेचर आएगा सब कुछ यहां से क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। भाई मुझे पता है ना कि जो मैंने पानी गर्म लिया उसका कितना अमाउंट लिया है, कितनी पानी की हीट कैपेसिटी है, कितना पानी का टेम्परेचर है, सब कुछ मेरे पास है। अब यहां से दो केस बनते हैं। पहला केस, पहला केस, पहला केस, अरे भाई मास यूज करेंगे ना क्योंकि गैसेस थोड़ी है। पहला केस, केस नंबर 1, if both the substances are same, मतलब ये कह रहा है कि पानी को दूध में मत मिलाइए, पानी को पानी में मिला दो या फिर दूध को दूध में मिला दो, ताकि दोनों की हीट कैपेसिटी को क्या रख सकूं, बराबर रख सकूं। क्योंकि हीट कैपेसिटी तो सब्सटेंस की कैपेसिटी होती है ना, तो यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर कहूंगा दिस इंप्लाइज, अगर ऐसा होगा तो CpH और CpC ये क्या हो जाएंगे, Cp के बराबर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, Cp के बराबर हो जाएंगे। और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा T फाइनल, दिस इंप्लाइज T फाइनल बराबर, देखो MHCp, MHCp प्लस TH, MCCp TC डिवाइड बाई MHCp प्लस MCCp, दिस इंप्लाइज T फाइनल बराबर, ध्यान से देखो भाई, Cp से Cp कैंसल आउट हो जाएगा हर जगह से, क्या बचेगा, MHTH, MHTH प्लस MCTC डिवाइड बाय क्या बचेगा, Cp तो कैंसल आउट, MH प्लस MC बच जाएगा, MH प्लस MC यहां पर बच जाएगा। और आप यहां पर क्या कर पाएंगे, फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर पाएंगे। और फिर इस फाइनल टेम्परेचर को कहां पुट कर देंगे भैया, फिर इस फाइनल टेम्परेचर को आप यहां पर पुट कर देंगे और क्या आ जाएगा आपके पास, एंट्रोपी चेंज A का और B का, और फिर आप इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल एंट्रोपी चेंज आपके पास यहां से आ जाएगा। अब थोड़ा सा और देखते हैं, एक और केस यहां पर बचता है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 मैं यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा सेपरेट आउट हो जाए चीजें। यहां पर केस नंबर 2 का डिस्कशन करता हूं। केस नंबर 2, if A and B, if substances and amount, if substances and amount both are same, अगर सब्सटेंस भी वही और अमाउंट भी वही, मतलब पहले मैं क्या कह रहा था, दूध को पानी में मिला दो, फिर मैंने बोला नहीं, पानी को ही पानी में मिला दो या फिर दूध को दूध में मिला दो। पहले तो मैं ये बोल रहा था कि 5 लीटर को 10 लीटर में मिला दो, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, पानी को पानी में ही मिलाओ और 10 लीटर को 10 लीटर में, 5 को 5 में, 6 को 6 में और 11 को 11 में, 20 को 20 में। अमाउंट भी बराबर रख लो, सब्सटेंस भी क्या कर दो, सेम कर दो। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो हीट कैपेसिटीज है हॉट बॉडी की और कोल्ड बॉडी की, वो तो बराबर हो ही जाएंगी, साथ के साथ हॉट बॉडी का जो मास है और कोल्ड बॉडी का जो मास है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, T फाइनल बराबर MCpTH प्लस MCpTC डिवाइड बाय MCp प्लस MCP। तो यहां से सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, MCP नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T फाइनल आपका बचेगा TH प्लस TC डिवाइड बाय 2। ये आपका क्या बचेगा भाई, फाइनल टेम्परेचर बचेगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो या तो इस केस से आएगा या फिर इस केस से आएगा, इस जनरलाइज्ड केस से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत लेंथी पड़ जाएगा, बहुत लंबी कैलकुलेशंस पड़ जाएंगी। हालांकि जिसको फॉर्मूला याद है, जिसको फॉर्मूला पता है, वो इसमें भी गड़बड़ नहीं करेगा, वो इससे भी सब कुछ निकाल लेगा। अब आपको अगर क्वेश्चन में ये भी याद नहीं करना, ये भी याद नहीं करना, आप सीधा ये ध्यान रख सकते हो, आपका काम जो है वो यहां से चल जाएगा। इससे ऊपर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पहले तीनों केसेस को डिस्कस कर लिया है, पहले तीनों केसेस को हमने यहां पर जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 4। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 का डिस्कशन यहां पर करते हैं डी।
डी का यहां पर डिस्कशन करते हैं, डी में क्या होने वाला है। देखिए डी नंबर केस, सॉलिड इन लिक्विड व्हेन सॉलिड मेल्ट इन लिक्विड। देखो भाई, देखो यहां पर क्या करेंगे, लेट अस सपोज मैं यहां पर एक कंटेनर लेता हूं, समझने की बात है, बस कुछ है नहीं इसमें बहुत खास। देखिए भाई यहां पर क्या लेता हूं, एक कंटेनर में लेता हूं, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको एक कंटेनर बनाना है, ठीक है। आपको इसमें पानी भर देना है, क्या भर देना है, पानी भर देना है। पानी कैसे भरोगे, लो मैंने ऐसे करके इसमें पानी भर दिया है। अब ये पानी जो है वो गर्म है, पानी जो है क्या है, गर्म है भाई। अब अगर ये पानी गर्म है और जैसे ही मैं इसमें बर्फ डाल दूंगा तो क्या होगा भाई, अगर अब ये पानी गर्म है और मैंने इसमें क्या डाल दिए, मैंने इसमें आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। मैंने इसमें क्या कर दिया है भाई, आइस क्यूब्स जो है वो डाल दिए हैं। मैं आइस क्यूब्स का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको आइस क्यूब जैसे लगे, ठीक है। नहीं, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। अब क्या करूंगा, ऐसे ऐसे बहुत टुकड़े बना लूंगा। मैंने इसमें आइस क्यूब्स डाल दिए, मैंने इसमें क्या कर दिए हैं, आइस क्यूब्स मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं बहुत सारे। अब होगा क्या, अब यहां पर दो चीजें एक साथ होंगी। कौन सी दो चीजें होंगी, देखो भाई ध्यान से, मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पर ये सारी चीजें यहां पर इसके अंदर डाल दी हैं, एड ऑन कर दी है। ये मैंने इसके अंदर क्या कर दिए हैं, टुकड़े डाल दिए हैं आइस के, मैंने इसके अंदर आइस क्यूब्स जो डाल दिए, ठीक है। अब यहां पर ये आपके पास आइस क्यूब्स हैं, दीज आर द आइस क्यूब्स, दीज आर द आइस क्यूब्स। इसको क्या कहूंगा, ये आइस क्यूब है, ये क्या है भाई, ये आइस क्यूब है। और ये क्या है आपके पास, वाटर है, ये क्या है, वाटर है। अब यहां पर पानी जो है वो गर्म है और आइस क्यूब बिल्कुल उससे क्या है, कम टेम्परेचर के ऊपर है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही आइस क्यूब आपने डाले, यहां पर दो प्रोसेस होंगे। पहली कौन सी, पहली तो ये आइस मेल्ट होगी, साथ के साथ क्या होगा, इस आइस का टेम्परेचर 0 से कहां जाएगा, ऊपर, मतलब 0 डिग्री के ऊपर मेल्ट होगी, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर मैं कहूंगा ये जो वाटर है ना, वाटर, इसका टेम्परेचर कितना है, TH है। और ये जो आइस क्यूब है ना, इसका टेम्परेचर कितना है, TC है, TC, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना है, MC है। और इसका अमाउंट कितना है, MH है। इसका अमाउंट कितना है भाई, MH है, ठीक है। हीट कैपेसिटी वैसे दोनों के सेम ही रहेगी क्योंकि मैंने आइस को वाटर में डाला है, क्योंकि दोनों ही वाटर हैं, दोनों ही H2 हैं, तो दोनों की हीट कैपेसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहां पर क्या होगा, जो पानी हीट लॉस करेगा, हेयर हीट लॉस by hot body is utilized by two ways। पहला कौन सा है, पहला है इन मेल्टिंग ऑफ आइस, इन मेल्टिंग ऑफ आइस। यहां पर जो हीट होगी वो दो जगह पर यूटिलाइज होगी। पानी जो हीट लॉस करेगा वो दो जगह यूटिलाइज होगी। पहला तो आइस को मेल्ट करने में, दूसरा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी फ्रॉम TC टू T फाइनल। देखो दो जगह पर होगा। पहला तो क्या, पहले तो आइस मेल्ट होगी, अब मेल्ट होने के बाद 0 डिग्री पर तो रहेगी नहीं, ये कुछ ना कुछ टेम्परेचर अटेन करेगी कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो यहां पर दो जगह पर यूटिलाइजेशन होगा और यहां पर क्या करूंगा, हीट लॉस बराबर हीट गेन। सही है भाई। यहां पर फाइनल टेम्परेचर निकालने का तरीका बताता हूं। फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर का ही सारा रोल है, फाइनल टेम्परेचर का ही क्या है, यहां पर सारा रोल है। अगर यह समझ में आता है तो फिर तो खत्म हो गया। और वैसे यहां से क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला, आप इसको लीव कर सकते हो, आप इसको लीव कर सकते हो। यहां से पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से भाई पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाला, आप इसको लीव कर सकते हो। हीट लॉस कितना होगा, माइनस मास ऑफ हॉट बॉडी
हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी CpH और T फाइनल माइनस TH इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हीट किस में यूटिलाइज होगी, मेल्टिंग में। तो सबसे पहले हीट किस में यूटिलाइज होगी, मेल्टिंग में। मास ऑफ कोल्ड बॉडी इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ कोल्ड बॉडी। ये क्या है भाई, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब एक मोल को मेल्ट करने में या फिर 1 ग्राम को मेल्ट करने में कितनी हीट चाहिए, वो आप यहां पर किससे गुणा कर दोगे, टोटल मास से गुणा कर दोगे, जितना मास मेल्ट होगा। और प्लस में क्या लिखोगे आप, प्लस में आप लिखोगे मास ऑफ कोल्ड बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी इंटू T फाइनल माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। ये आप यहां से लिखोगे और यहां से क्या निकालेंगे आप, यहां से आप फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे। और जब यहां से फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा तो आप उसको कहां पुट कर देंगे, फिर आप उससे जो है वो जो एंट्रोपी चेंज फॉर हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, फिर भी अगर आ जाएगा तो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। डेल्टा HF क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन, एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन, एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन, दिस इज एंथैल्पी चेंज फॉर द फ्यूजन। तो यहां तक हमारा जो मिक्सिंग का एंट्रोपी का किस्सा है वो खत्म होता है। इनफैक्ट जितना भी एंट्रोपी में आपको पढ़ना था मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और अगर इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई स्टूडेंट फिजिकल का वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच।